आइए थोड़ा सा हम लोग राम कथा को भी, राम कथा मंदाकिनी में भी थोड़ा अवगाहन आचमन करके तत्पश्चात भगवान कृष्ण की कथा की तरफ चलते हैं। समय तो वैसे हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। अजी गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विसाला, चरण लागे कर विनय विसाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूँ, निज सुख दुख सब गुरु ही सुना, सुख सब गुरु ही सुनायहूँ, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायहूँ। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। जी धरहु धीर हुई चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यापुरी के राजा महाराज श्री दशरथ जी, जिनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जीवन का चौथापन आ गया। अरे भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ आरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, पूर्ण सुख काम मिले, भोग अरुधाम मिले, किंतु राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन में सब मिला और सब मिलाने वाले प्रभु राम ना मिले तो सब मिलना और मिलाना बेकार ही है।
पुत्र नहीं है इसलिए परेशान है? बोले नहीं, महाराज दशरथ जी को भगवान नहीं मिले इसलिए परेशान। ग्लानि हुई एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि हो, कोई समस्या हो, कोई बुद्धि में विचार में कोई समस्या आ रही हो तो कहाँ जाना चाहिए? उसका समाधान कराने के लिए अपने से श्रेष्ठ साधु संत सदगुरु के, अपने गुरु के चरणों में जाना चाहिए। वही कार्य महाराज श्री दशरथ जी ने किए। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के निज सुख दुख, सुख क्या है? प्रभु आप मिल गए। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले, और भगवान को मिलाने वाले आप मिल गए इसलिए सुख है। दुख यह है कि भगवान नहीं मिले। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। क्या बोले? धरहूं धीर। एक नहीं महाराज, हुई है सुत चारी। चार चार बेटा आने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा गुरुजी बताओ? कौन सा उपाय करें, कौन सा जप कराएं, कौन सा यज्ञ कराएं? बोले पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हो। किस जगह हो महाराज? बोले मखौड़ा धाम, परशुरामपुर मार्ग पर मखौड़ा धाम है। आप लोगों को पता होगा, कोई जो लोग गए होंगे। मख मतलब यज्ञ, तो यज्ञ का स्थान जहां पर यज्ञ हुआ, दशरथ जी महाराज जी ने यज्ञ कराए, ब्राह्मणों ने किए। अग्निदेव नारायण भगवान प्रकट हुए। श्रृंग ऋषि ने यज्ञ को आनंद संपन्न कराया। गुरुदेव वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में ये यज्ञ हुआ। और जो खीर का प्रसाद लेकर के, अच्छा ये भी अद्भुत बात है कि खीर से भगवान प्रकट हो गए। अच्छा भाई, खीर किस चीज से बनती है? मूल रूप 3 वस्तु। वैसे तो और बहुत सारी चीजें खीर में मिला सकते हैं, मिलाया जाता है, लेकिन पहला दूध, दूसरा चीनी, तीसरा चावल। चावल, चीनी और क्षीर, जिनसे बनती है खीर, है ना? इन तीनों वस्तुओं से। चावल किसका प्रतीक है? कर्म का। जैसा बोओगे, अगर आपने मंसूरी चावल बोया है तो मंसूरी आएगा, मोटा लगाया है तो मोटा आएगा। मोटा चावल मंसूरी जो लगाया वही आएगा। अब कहने कि मोटा लगाया तो मंसूरी चावल पैदा हो जाएगा। ये कर्म का प्रतीक है। और दूध, दूध ज्ञान का प्रतीक है। शुद्ध धवल श्वेत होता है, मतलब कर्म। और शर्करा, चीनी मतलब भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति और ज्ञान ये दोनों शुद्ध हो, और चावल किसी भी प्रकार का हो तो खीर बन सकती है, लेकिन दूध उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, और चीनी मतलब शर्करा बढ़िया होनी चाहिए बराबर। चावल मंसूरी है तब भी खीर बन जाती है, मोटा चावल है सरजुगौन तो उसका भी बन जाता है खीर, है ना? तो जीवन में भगवान, भक्ति और ज्ञान शुद्ध हो, कर्म भगवान बहुत नहीं देखते, अपना लेते हैं। और इन 3 निष्ठाओं को जो महाराज उद्रस्त करता है, मतलब कर्म, भक्ति और ज्ञान अपने अंदर जो धारण करता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसी में भगवान का वास होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र जी भगवान प्रकट भय जाकर नाम, सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। हे मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, मंगल होता है, वो मेरे घर प्रगटे हैं। जय जयकार, बधाइयां बजने लगी। अयोध्या में आनंद मनाए जा रहे हैं। और एक बधाई राम जी का हम लोग गान कर लें, तत्पश्चात आगे राम श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करें। अरे प्रगटे हैं चारों भैया,
ओह प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से सब लोग बोले। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग 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 दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होत अटैया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की हो, चारों भैया की जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हाँ हीरा मोती। हीरा मोती हाँ हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे